पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यं संतः परीक्षान्यतरद् भजन्ते मूढ़ः परप्रत्ययनेय बुद्धिः। नमस्कार। कालिदास संस्कृत अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद उज्जैन की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज नाग पंचमी का पावन दिवस है और हमारे गौरव पद्म भूषण डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन का यह जन्म दिवस है। कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन द्वारा प्रतिवर्ष बाल नाट्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों द्वारा संस्कृत नाटकों की प्रस्तुतियां होती हैं। यह बाल नाट्य महोत्सव डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की स्मृति को समर्पित है। समूचा राष्ट्र स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है। यह संयोग है कि आज नाग पंचमी है और परसों स्वतंत्रता दिवस है। मध्य प्रदेश भी इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में सम्मिलित है और इस बाल नाट्य महोत्सव के अवसर पर 3 पारंपरिक संस्कृत नाटक और 3 स्वतंत्रता पर केंद्रित नाटकों की प्रस्तुति करने जा रहा है। आज महाकवि कालिदास विरचित मालविकाग्निमित्रम के प्रथम अंक की प्रस्तुति उज्जैनी की संस्था कला चौपाल शैक्षणिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति द्वारा की जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि उज्जैनी की संस्कृत रंग परंपरा लगभग 2000 वर्ष पूर्व से चली आ रही है। निरंतर रंगकर्म और विशेष रूप से संस्कृत रंगकर्म का यह केंद्र बनी हुई है। आज मालविकाग्निमित्रम के प्रथम अंक में हम देखेंगे कि विदिशा के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका दोनों के प्रणय प्रसंग का वर्णन इस नाटक में है। माधवसेन अपनी बहन मालविका को लेकर अग्निमित्र के पास विदिशा के लिए निकलते हैं। मार्ग में उनके समूह पर आक्रमण होता है, दस्युओं द्वारा आक्रमण किया जाता है और उसमें माधवसेन को बंदी बना लिया जाता है और इस घटनाक्रम में मालविका कहीं खो जाती है और खोते हुए वो अग्निमित्र के राजगृह में पहुंच जाती है। अग्निमित्र की 2 रानियां धारिणी और इरावती हैं। धारिणी का यह प्रयत्न है कि वो अग्निमित्र और मालविका को न मिलने दे। वह इसके लिए प्रयत्न करती है, परंतु कहीं कोई चित्र बनाया जाता है और उस चित्र में मालविका का भी चित्र बनता है। अग्निमित्र उसे देख लेते हैं और उसके रूप और सौंदर्य पर मुग्ध हो जाते हैं। वे मालविका को पाने का, उससे मिलने का प्रयत्न करते हैं। इस नाटक के घटनाक्रम में नृत्य की प्रस्तुति होती है, स्पर्धा होती है। 2 शिष्याओं के बीच में, एक मालविका और एक इरावती की शिष्या के बीच में स्पर्धा होती है। छलिक नृत्य की प्रस्तुति होती है और प्रयत्नपूर्वक केवल मालविका के नृत्य की ही प्रस्तुति हो पाती है। अंत में, नाटक के अंत में मालविका और अग्निमित्र का मिलन होता है। यह सुखद प्रसंग से इस नाटक की समाप्ति होती है। दूसरा नाटक क्रांति दर्शनम, जो मध्य प्रदेश के क्रांतिकारियों की पृष्ठभूमि पर केंद्रित है। मंगल पांडे, रानी अवंतीबाई और राजा बख्तावर सिंह इसके केंद्र में हैं। क्रांति का जो शंखनाद 1760 में बंगाल में सन्यासियों द्वारा हुआ था, वहाँ से इस घटनाक्रम का प्रारंभ होता है और किस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में ये जो हमारे विद्रोही हैं, स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने विद्रोह किया, क्रांति की, अपना बलिदान दिया, त्याग दिया, उसका सारा ताना बाना इस नाटक में बुना हुआ है। और आज हम उन बलिदानियों के त्याग और बलिदान से आज स्वतंत्र हैं, अपने तंत्र के साथ जी रहे हैं। तो आज ये 2 नाटक हमारे बीच प्रस्तुत हो रहे हैं। मैं आप सभी का इस बाल नाट्य समारोह के अवसर पर स्वागत करता हूँ। क्रांति दर्शनम नाटक की प्रस्तुति परिष्कृति
सामाजिक सांस्कृतिक समिति उज्जैन द्वारा की जा रही है। तो आइए हम चलते हैं नन्हे कलाकारों द्वारा अभिनीत होने वाले इस चाक्षुष क्रतु के रसास्वादन के लिए। पहली प्रस्तुति मालविका अग्निमित्रम। अभितोऽस्मि विद्वत् परिषदा कालिदास विचितम मालविका अग्निमित्रम नामः नाटक प्रयोग्य विमति मातावत्
प्रकीर्ति शिष्या भास सौमिल्य कविपुत्र आदि नाम प्रबंधानतिकरम वर्तमान कवया अध्यसस क्रियया कथम बहुमाम पश्य पुराणात में न साधु सर्व न चापि काव्यम नवनीत पदम संत पश्यांतर तू भुजन्ते मूल प्रकृतेन बुद्धि साधो साधो आय मिश्रा प्रमाणम तेन ही त्वर्तान भवान। आज्ञाप्तास्मि दिव्यधारणीया अचिर प्रवत्तोपदेशं छलिकं नाम नाट्यमन्त्रेण कीदृशी मालविकेति नाट्याचारं गरदासं प्रष्टुं तत् तावत् सङ्गीतशालां गच्छामि। सखी कौमुदिके अहो सखी बकुलावलिका सखी कूतप्रस्थितासि दिव्यधारणी वचनेन नाट्यम् आचार्यं गणदासं प्रष्टुम् उपदेशग्रहणे कीदृशी मालविकेति सखी कीदृशेन व्यापारेण शनिरापि सा कथां भवता दृष्टा स जनो देव्याः पार्श्वगतश्चित्र दृष्टः कथमी कुमार वसुलक्ष्मी आख्यातम् आर एषः मालविकेति अथोपनगर साम्प्रतं मालविका सविशेषं प्रदर्शनम् अदृश्यते सखी अनतश्चात्मनो नियोगम् संगीतशाला निर्गच्छति यावदस्मो आत्मानां दर्शयामि। आर्य वन्दे बद्रे चिरंजीव देवी पृच्छसि अपि उपदेशग्रहणे शिक्षाभ्यासे नाट्यकस्य शिक्षा मालविकेति बद्रे विज्ञापतां देवी परम निपुणा मेधाविनी चेत् अतिक्रमन्तीं एरावतीं पश्यामि। बद्रे कुतो देव्या तत्पात्रमनितुम् अस्ति देव्या वर्णावरो भ्राता वीरसेनो नाम सभर्ता नर्मदा तीरे अनन्तपालदुर्गे स्थापित तेन शिल्पादिकारे योगेन भूत्वा भगिन्या देव्या उपायान् प्रेषिता। आकृति विशेष बृहत् यायात् देनामन्वस्तुकां सम्भावयामि। तेन हि पुनर्जानातु मामार्य। तथा दृश्यतां सखी अहमपि लब्धक्षणं स्वगृहं गच्छामि।
की प्रतिपद्यते वै धर्मः? देव आत्मविनाशः। सन्देशमिदानीं श्रोतुमिच्छामि। श्रूयतां विसन्धिः मोर सचिव विमुच्यते यदि पूज्यसहितं मम शालं मोक्तामादौ सरस्वतो मया बन्धनास्तक्य। कथं कार्यविनिमयेन्मयि व्यवहृत्य आत्मनज्ञः वीरसेनमुखं दण्डचक्रम् आज्ञापय। यत् आज्ञापयति देव। वर्धतां भवान् इत आस्यताम्। अपि कच्चित् उपायदर्शनेन व्याप्तं ते प्रज्ञाचक्षुः प्रयोगसिद्धिं पृच्छ। कथमिव? एवमिव। अलम बहुविकल्प्य राज्ञा समक्ष में विवाह व्यक्तिर्भविष्यति। देव एतु हरदत् गणदासो प्रवेश्यति इच्छामि। प्रवेशयत। यदाज्ञापयति देवः। विजयतां देवः। स्वागतं। किमिदं? शिष्योपदेशकाले युगपद आचार्याभ्यां मन्त्रोप्रस्थानम्। देव श्रूयतां मया सुदिदात् अभिनय विद्या सुशिक्षिता तत् प्रयोगस्यास्मि देवेन देव च परिगृहीतः। ततः किं? स्वममुना हरदत्तेन प्रधान पुरुष समक्षमयं मे न पादरसापि तुल्य इत्यादि शब्दः। देव अहं प्रथम परिवादकरः अत्र भवतः किल्मं च समुद्रपल्लव्योनिमानन्तरमिति तदत्र भौमे मां च शास्त्रे प्रयोगे च विमर्शतु। देव एक नो विशेषज्ञ प्राश्निकः। तिष्ठतावत् पक्षपातम् अत्र देवी मन्यते तदस्या पंडित कौशिक्या सहितायां समक्षमेव न्यायायो व्यवहारः। यद्देवाय रोचते मौद्गल्य अमुं प्रस्तावम् निवेद्य पंडित कौशिक्या सार्धम् आहूयतां देवी। यदाज्ञापयति देवः। भगवती अभिवादये। जयतु जयतु आर्यपुत्र। स्वागतं देव्ये। भगवती अत्र भवतो हरदत्तगणदासयो परस्पर विज्ञान संघर्षिणो भगवत्या प्राचीनिक पदं मध्यासितव्यम्। अलमुकालम्बेन नैतदेवं पंडित कौशिकी खलु भगवती पक्षपाती नावहं देवी च तेने प्रसूयतां विवादः। देवः प्रयोग प्रधान हि नाट्यशास्त्रं किमत्र वाग्व्यवहारे कथं वा देवी मन्यते। यदि मां पृच्छसि तदेत्यो विवादः एव न मे रोचते। मेवं चंडी अन्योन्कलः प्रिय भक्तोमस्ते अस्ति नो कोऽस्मिन् निर्जते कुतु क्षमः। ननु स्वांगं सुष्ठुवातिशयं भयोर्दृष्टवती भगवती। अथ किं? तदिदानीम् अतः परं किमाभ्यां प्रत्ययितव्ययम्। श्रुतमार्याभ्यां भगवत्या वचनम् एष पिण्डितार्थ उपदेश दर्शनानि न इति।
देवी एवं स्थितम् देवः सर्मिष्ठयान् कृतिं चतुष्पदोक्तं छलिकं दुष्प्रयोजनम् उदाहरन्ति तत्र एकान् संशयम् उभयो प्रयोग पश्यामः यदाज्ञापयति भगवती। यदि राजकार्येष्वि त्रिषुपायां निपुणता आर्यपुत्रस्य ततः शोभनं भवेत्। भगवत्या तस्याः सामाजिका भवामः। मित्र उपस्थितं नयन मधु सन्निहित मक्षिकां च तद प्रमद इदानीं पश्य। देव मदीयम् इदानीम् अविलोकितुं क्रियतां प्रसादः। जयतु देवः उपारुणो मध्याह्नः। तेनि त्वदेव उपदेशं शवो वयं द्रक्ष्यामः। यदाज्ञापयति देवः। संवदत्वं
नमस्कार। अभी आपने देखा महाकवि कालिदास कृत नाटक मालविका अग्निमित्रम के प्रथम अंक का प्रस्तुति। मैं विशाल सिंह कुशवाहा संस्था कला चौपाल की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्रस्तुत नाटक में अभिनीत पात्रों का परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार के रूप में थे यश भावसार, मारिश गौरांश कुशवाहा, बकुलावलिका वैष्णवी सोलंकी, राजा राघव शर्मा, विदूषक सुधांशु सोलंकी, प्रतिहारी गौरांश कुशवाहा, कुमुदरी सुबी झवर, गणदास विधान मेनन, हरदत्त यश भावसार, कौशिकी परिधि भावसार, धारिणी लविशा चौहान, मालविका अर्पिता चौहान, अमात्य प्रवीर वर्मा। मंच परे मंच प्रबंधक कृष्णपाल सिंह जादौन, प्रकाश परिकल्पना दीपक भावसार, संगीत श्री इंदर सिंह बैस, तालवाद्य विशाल सिंह कुशवाहा, रूप सज्जा प्रशस्ति मालेश्वर पंकज आचार्य, वस्त्र विन्यास आरती कुशवाहा, वाचिक संस्कृत प्रशिक्षक श्री शैलेंद्र शर्मा, मंच परिकल्पना अनंत वर्मा, मंच निर्माण नंदन चावड़ा, निर्देशन मैं स्वयं विशाल सिंह कुशवाहा, प्रस्तुति कला चौपाल उज्जैन, मार्गदर्शन सुश्री वंदना त्रिपाठी, श्री गजानंद पंडित, सुचित्रा पंडित। मैं संस्था कला चौपाल की ओर से विशाल सिंह कुशवाहा कालिदास संस्कृत अकादमी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने इस बाल नाट्य समारोह में हमारे संस्था को इस प्रस्तुति का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। अभी आपने महाकवि कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक मालविका अग्निमित्रम के प्रथम अंक की प्रस्तुति को देखा। यह प्रस्तुति उज्जैन के कला चौपाल सांस्कृतिक एवं सामाजिक समिति के बाल कलाकारों द्वारा दी गई थी। इस नाटक का निर्देशन श्री विशाल सिंह कुशवाहा द्वारा किया गया था। आशा करती हूँ कि नन्हे कलाकारों की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। आज की हमारी द्वितीय प्रस्तुति स्वतंत्रता पर आधारित है, जिसका नाम क्रांति दर्शनम है। यह प्रस्तुति परिष्कृति सामाजिक सांस्कृतिक समिति उज्जैन के बाल कलाकारों द्वारा श्री शुभम सत्यप्रेमी जी के निर्देशन में मंचित की जा रही है। आइए चलते हैं प्रस्तुति की ओर।
द्विशतं वर्षपूर्वे एतत् मालवा प्रान्तस्य छावनी आसीत्। अद्य यत्र एम्बाजिक्सालय अस्ति तत् सहस्ररोगिणां जनसमूहः आगच्छन्ति। ततः किञ्चित् दूरातिकान्ते निम्बवृक्षः अस्ति। अधुना यदा कदा कोऽपि अत्र आगच्छति। अधिकतर जनाः तु अस्य वृक्षस्य कथायाः अनभिज्ञ अस्ति। अत्र क्रियते बलिदानिनं फांसी नीयते तेषां नाममपि वयं न जानीमः। साधारण जनानाम् इतिहासलेखनं न भवति, तस्य नामोपरि राजनीतिम् अवश्य भवति। अस्मिन् विषये कति देशभक्तानां फांसी नीयते तेषां वयं नामापि न ज्ञातम्। वयं तेषां कृते ज्ञाने अज्ञाने वा बलिदानिनां नमनं करोतु। ये स्वजीवनं बलिदानं कृत्वा अस्मान् प्रेष्यति। अस्मान् दुःखमस्ति। अतः वयम् इण्डिया-गेट् उपरि शेषनमति। तत्र तेषां वीराङ्गाः नामाः सन्ति येषां स्वः देशवासिनाम् उपरि गोलीचालनं कुर्वन्ति। तथा च तस्य गीतं गायति यत् पाञ्चमाङ्गशान्तिके स्वागते लिखितवान्। तेषाम् अग्नानां सन्तानानां कृते संस्कृते स्थानम् आरक्षित करोति। अस्तु अस्मानां किं वयं तु शिष्टाः सन्ति। भवन्तः सत्यं हि भविष्यति। इति कस्यां स्वातन्त्र्यवार्तां कुर्वन्तः सन्ति? स्वदेशस्य स्वतन्त्रतायाः स्वतन्त्रता भवति। त्वं स्वतन्त्रतायाः अर्थं न जानासि? स्वतन्त्रतायाः अस्ति वयं स्वतन्त्रतायाः अर्थ न जानासि? वयम् आङ्ग्लेयानां परतन्त्रता आस्म खलु। ते बहु अत्याचारं प्रारब्धवन्तः आसन्। तर्हि जनाः न मारन्तिवन्तः। ते स्वीकृतवन्तः खलु। अनन्तरं वयं स्वतन्त्रतायाः अभवन् खलु। अयमेव अर्थः स्वतन्त्रतायाः। एवमेव न प्राप्तवन्तः स्वतन्त्रताम्। स्वतन्त्रतायाः युद्धं सुदीर्घम् अचलत्। अहं न ज्ञातवान्। अनुमानतः 7 वर्षाणि ततोऽधिक युद्धम् अचलत्। षड्वर्षाणि ततोऽप्यधिकम्। आम्, 23 जून् 2500 सप्तदशे शतवर्षेषु सिरोजा उद्दोलायां पराजयानन्तरं सम्पूर्णदेशे आङ्ग्लेयानां शासनं भवत् आसीत्। अर्थात् ते अस्मान् पराधीनं कृतवन्तः आसन्। आम्, शनैः शनैः तेषाम् अत्याचारः वर्धितः। जनानां विद्रोहः अपि च। अहमपि शृण्वान् अस्मि। सन्न्यासिनां विद्रोहः। निलक्ष्यकृष्काय विद्रोहः। देशं निर्मातॄणां विद्रोहः। 1750 विद्रोहः नेन आसीत्। स्वतन्त्रतायाः संग्रामस्य प्रथमा जालः अपि यया ज्योतिं ज्वालितवती। कानिचित् पुस्तकेषु इमं विद्रोहः एव कथितः, सङ्गणकेषु इमं विद्रोहः एव कथितः। ते आदर्शः पालयन्ति। ये विद्रोहस्य अर्थं न जानन्ति त्यजतु बालानां त्रुटिं क्षम्यतु। क्षम्यतां व्रतक्षम्यताम्। अग्रजनां त्रुटिं क्षम्यताम्। क्षम्यतां व्रतक्षम्यताम्।
किं सत्यं कथित्वा धर्मप्राणं त्यजतु। अस्माकं तु धर्मधारिता सहस्राधिक युद्धानि सन्ति। सखी, धर्मस्य तात्पर्यं युद्धं नास्ति। राष्ट्रधर्मनितये देशो प्रीति करोति। मातृभूमौ प्रीतिं करोति चेत् राष्ट्रधर्मो वर्तते। इतिहासः देशस्य कृते अहंभावाय शिक्षणाय सापि ये लोकनायकानां कथावलोकनं न कुर्वन्ति ते भ्रमिताः भवन्ति। गुरोः मंत्र शिवाजी एव न अपि तु प्रत्येक देश प्रेमी द्वारा स्वीकृतः आसीत्। अयमेव महामन्त्रः सार्धपञ्चाशदधिक-अष्टादश अपि कार्यम् आगतः आसीत्। अन्तः एव अन्तः किमपि भवति स्म। साधारणजनानां मनसि किमपि पृथक् आसीत्। आङ्ग्लशाही सुखशाही द्वारा जनानां रोटिका अपि बलात् स्वीकृता आसीत्। अतः जनवरी 1718 एव रोटिका अभियानम् आरम्भः। सर्वे शुष्करोटिका अपि आङ्ग्ले अव्यग्र भवन्ति स्म। न्यायालयेषु प्रातः तालकम् उद्घटितं तदेव यामपीठिकां शिक्षितुं सर्वत्र चतस्रः रोटिका दृश्यन्ते स्म। रोटिकाः यत्र जनानाम् उदरपोषणं कुर्वन्ति स्म तदेव आङ्ग्लेयानां मध्ये युद्धं प्रसारयन्ति स्म।
कस्यचित् अज्ञातजनने स्थापितः द्विसह्यतः रोटिकाः दृश्यन्ते अस्याः पूर्णानिरीक्षणस्य सूत्रं न प्राप्तम् अनुभूयते यत् एताः रोटिकाः रात्रौ एव शात्रिकष्टं द्विशतं नीलपटिमितं यावत् दूरे गमनागमनं भवति। मम श्रमे एतां रोटिका अभियानेन कोलाहलङ्कितं वर्तते। राज्यपाल लाडिकिनिगिनापि निरीक्षण कारिता किन्तु सूत्रं न प्राप्तम्। बहादुर शाह चक्रेणापि किमपि न प्राप्तम्। जनानां मन्तः सत्यवार्ता प्रसारिता आसीत् यत् युद्धं भविष्यति। केचन मन्यन्ते स्म यत् आङ्ग्लानां रोटिका गमिष्यति, किन्तु सर्वम् अकस्मात् स्थगितं यथा रोटिकाणां ज्वाला प्रसिद्धा आसीत्। स पूर्वज्वाला पूर्वमेव कुत्रापि नास्ति, कथावत् कश्चिदपि न जाति, किन्तु तस्य प्रभावः जनता उपरि आसीत्। मथुरा रोटिका प्रभावः मेरठे अपि अभवत्। ईस्ट् इण्डिया अधुना पर्यन्तं ब्रौन् ब्रेड् भीषणीनाम् उपयोगः भवति स्म। किन्तु अधुना एन्फील्ड् भूखण्डयः आगताः आसन्, यस्यां गुलिकायां गवां शुक्राणां च मेदायाः प्रयोगः आसीत्। 1930 मार्च शत्रुपञ्चशताब्द्याम् 18 बेरकपूर सैनिक प्रशिक्षण एकस्मिन् दिने कोलाहलः अभवत्। सैनिक प्रशिक्षणे सैनिकानां मध्ये एकः सैनिकः सहकर्मिणाम् आह्वानं करोति स्म। स्मरन्तु मित्राणि, वयं स्वसंस्कृतिं विक्रय सैनिकेन आगतः। निर्णय परिवर्तनं हास्यपदं भविष्यति। यत् सैनिके लवणस्य पूर्वं हस्तदेशस्य लवणस्य मूल्यं दातव्यं भविष्यति। अहं देशः भविष्यति, तर्हि वयं भविष्यामः। अस्माकं धर्मः भविष्यति, तर्हि देशः भविष्यति। शुक्राणां च मेधा केवलं गुलिकाया अपि न सन्ति, एषा मदीये धर्मे वर्तते। मृत्यु एकवारम् एव अस्ति, मर्तव्यं चेत् सम्मानं मनः। भीरु प्रतिदिनं मरति, राष्ट्रभक्त केवलं एकवार एव। स्वतंत्रतायाः भीरुसैनिकेषु एकः कश्चित् मङ्गलपाण्डे भवितुं शक्नोति स्म। सः सहकर्मिणः मङ्गलपाण्डेयं पृष्टमासीत्। अन्तिम यावत् मङ्गलपाण्डे क्षमा न याचितवान् आसीत्। 8 अप्रैल 1775 अष्टादशात् मङ्गलपाण्डे मृत्युदण्डः। मङ्गलपाण्डेस्य मृत्युदण्डवार्ता सम्पूर्णदेशे विद्युतादशा प्रसारिता आसीत्। ये भीरुसैनिकानां कारणेन मङ्गलपाण्डे गृहीतः आसीत्। सर्वत्र सैनिकाः तस्य उपरि धिक् धिक् इति कुर्वन्तः स्म। मङ्गलपाण्डे गुलिकां स्वीकर्तुम् आरब्धः आसीत्, किन्तु अनन्तरम् अनेकविषयां तस्यां योजितः अभवत्। आङ्ग्लेयानां स्वदेशी सैनिकैः सहकृतिः व्यवहारं तस्यां प्रमुखं कारणम् आसीत्। यथा बेरकपुर सैनिक प्रशिक्षणे मंगल पाण्डेयः विद्रोहं कृतवान् आसीत्, तथैव सागरे शेख रमजानः अपि विद्रोहस्य ध्वजम् उत्थापितवान् आसीत्। मध्यप्रदेशे अनेके स्थानेषु क्रान्तिमोर्चा ज्वलितः आसीत्। शाहगढस्य राजा स्वराजनैतिक नीत्या आङ्ग्लेयानां दिग्भ्रमं कृतवान् आसीत्। वास्तविकता अन्येव आसीत्। लण्डन् इति स्वीकृतनीत्या राज्यग्रहणम् आरब्धमासीत्। ते कारणम् इच्छन्ति स्म यत् यथा कथञ्चित् राज्यग्रहणं भवेत्। राज्ञः मृत्योरनन्तरं राज्यग्रहणं निर्बलः भवेत् चेत् राज्यग्रहणं रामगढस्य राजा विक्रमसिंहः अपि अस्मिन् षड्यन्त्रे आगतवान्। सर्वे सूचनातः
विक्रमजीत सिंहस्य मानसिक स्थितिः सम्यक् नास्ति, तस्य पुत्रोऽपि तथा नास्ति यः राज्यसञ्चालनं शक्नुयात्। अतः प्रजायाः कल्याणाय अद्यतः इदं राज्यं हुकुम बहादुर वोडिंग्टन महोदय सञ्चालयिष्यति। सर्वे सूचनातः अवगता भवेयुः इति। एतत् कथं शक्यते? अस्माकं राजनम् उन्मत्तं निर्दिष्टुं फिराङ्गी ग भवति। अधिभारत बलात्कण्ठं न गृह्णाति। तत्त्वा यशस्वी यदा दुर्भिक्षे आसीत् अधिभारामाजी प्रथमे अन्नविदितवान् आसीत्। पश्य 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 महारानी राज्ञीमा जयतु। आङ्ग्लीयानां व्यवस्थापकः लिखितवान् यत् अहम् एकः प्रतिनिधिं नियोक्तुमिच्छामि, किन्तु महाराज्ञी महोदया एवं प्रस्तावम् अस्वीकृतं वर्तते। महाराज्ञी गवाय! महाराज्ञी गवाय! महाराज्ञी गवाय! अस्माकम् उपरि सहस्राधिकरणं वर्तते। वयं कथयामः यत् मम राज्ये 35,700 ग्रामेषु 90,000 ग्रामेषु जनाः सन्ति। तर्हि ताः ग्रामाणाम् अधिभारं कथं स्वीकरिष्यते? महाराजा तथा राज्यम् अधिभारं न देयं निर्णयः कृतः, किन्तु आङ्ग्लीयानां न मान्यते। ते अधिभारम् इच्छन्ति यत् अधुना न दातव्यं भविष्यति। महाराजा भारत की अस्माक महाराजा महाराजी स्पष्टं कथितवन्तो यत् आङ्ग्लेयां का पुत्लिका न भविष्यामः। दिल्ली मेरठ च आङ्ग्लेयां विद्रोहात् मण्डलाय सैनिकाः आङ्ग्लेयान् वञ्चिताः सन्ति। अहं बहुर्वीराजर्भ्यः सह सम्पर्कं कृतवती। इम्लैः मुग्रैः इत्यस्यादना अस्माभिः साकं वर्तते। यावत् मम श्वासोऽयं राज्यम् आङ्ग्लराज्यं न भविष्यति। महाराजा भारत की कैप्टन महोदय भवन्तं मिलितुं कश्चित् आगतवान्। का अस्ति? महोदय, कश्चित् वातावत् आगतवान् रामगढ। शीघ्रं प्रेषय। महोदय नमस्कारं स्वीकरोतु। अतः विजय सिंह किं समाचारम् आनीतवान्? महोदय बहु सम्यक् वार्ता अस्ति। सोहागपुर मण्डला रामगढे च विद्रोहस्य आरम्भः अभवत्। किं जलपति? सत्यं कथयामि महोदय, भवान् रामगढस्य राजा विक्रमजीतस्य राज्यं
कोर्ट्स् आफ् आर्ट्स् मध्ये स्वीकृतवान्, किन्तु राज्ञी द्वारा सर्वम् अस्वीकृतं वर्तते। सा का भवती स्वीकर्तुं? तत्र राजा उन्मत्तः अस्ति। तस्मिन् अष्टादशसहस्ररूप्यकाणां ऋणम् अभवत्। अहं कथं तं वारयितुं शक्नोमि? महोदय, राजा तु सुकै दिवान् अनन्तसिंहस्य राज्ञी इत्यस्य काष्ठकुन्तलिका अस्ति। तर्हि पूर्वम् एतान् कारागारे खनिं भविष्यति। नेव 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 महोदय, एवं नास्तु। रामगणस्य बालोऽपि राज्ञी सह मरणस्य कृते सिद्धः वर्तते। तां यदि हस्तं कृतवान् तर्हि सम्पूर्णे राज्ये महान् कोलाहलः भविष्यति महोदय। तर्हि पुनः तेषाम् एतामुपरि पुरस्कारं ददातु। एतत् प्रसारयत् यत् सुखदिवान् अनन्तसिंहश्च विद्रोही अभवत्। अहं जानामि यत् तादृश बहवः जनाः सन्ति ये तस्य वार्तां मम पर्यन्तं प्राप्स्यति। एतत् स्वीकुरु एकं पर्णपुरस्कारः, एतत् च कूपी अङ्गुलं वर्तते। महोदय, सम्पूर्णजीवनं समस्यायां कृत्वा आगच्छामि। नगरस्य जनाः मां देशद्रोहे कथयन्ति महोदय। किञ्चित् पुरस्कारं वर्धयतु महोदय। अस्तु, एकां पगेला स्वीकुरु। पश्य विजय सिंह, अहं तुयि बहु विश्वासिमि। तवादृशकारणे सुराजुदौलाञ्चः पलासितः युद्धं जितवान्। तवादृशद्रोही अस्मिन् देशे न विंशतः, तर्हि वयं मुष्टिकायां परिमिज्य अस्य देशस्य उपरि कथं शासनं करिष्यामः? एतत् सर्वं तवादृशे एव अस्ति। अतः अहं तुभ्ये बहु पुरस्कारः ददामि। महोदय, सम्पूर्णजीवनं समस्यायां कृत्वा आगच्छामि। एते ग्रामीणाः कथं राज्यशासनं करिष्यन्ति? राज्यं कर्तुं तु भवतामेव नीतिः उत्तमः। रक्षकः, ये बहिः कुर्वन्तः इतः यः स्वदेशात् द्रोहं करोति तत् कदापि विश्वासपात्रं न भवति। एकं तु मा कार्यारूपम्
सेवायां ममतायाः अपारूपम् धन्यो अस्ति राज्ञी माम् एतत् रामगणे सौभाग्य वर्तते यत् एतादृशी राज्ञी वयं प्राप्तवत्या या सम्पूर्ण राज्यं सञ्चालयति। अहं तु बाल्यकालादेव दृष्टवती राज्ञी इत्यस्याः विवाहे यदा पाकतः समागतः कथं स्वागतः पूजापाठेरपि मां श्रावय खलु मातः सर्वे गायन्ति। भूत्वा न भविष्यः आगच्छ सेविके मां वयं प्रतीक्षामः। राज्ञी मां जयतु। नन्दलाल धरती मां जयतु। नन्दलाल भवान् किं समाचारम् आसीत् अस्ति? राज्ञी यथा भवती चिन्तितवती तथैव सहकर्मिणः शाप्रां प्रेषितवान् तत्र तहसील कार्यालये थानायां च आक्रमणं कृतवन्तः सर्वे कर्मचारिणः पालिताः। जयतु राज्ञी एक सेवक थाना उद्दिष्ट दो कर्मचारिणो युद्धस्य प्रयासं कृतवन्तो मृतवतो एक समाचारे श्रुत्वा फरङ्गी प्रतिनिधित्व अन्तःवस्त्रेण पलायितः। अस्माकं पुरतः एको न खण्डितः एकः सैनिकः खण्डितः वेद्योषितं कृतवन्तः। अस्माकं सुवेग चलिष्यामि तं दुष्टं प्रयासः एको सैनिकः न खण्डितः। वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भेदविहीनस्यां सशस्त्रक्रान्तराज्ञी अवन्तीबाई 25 सितंबरे मिलिता। वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। सा पुनराङ्गणस्य आङ्ग्लानुगामी कर्मचारिणः बहिष्कृता अपि च स्वसैनिकान् स्वीकृतमण्डलान् आक्रमणं कृतवती। राज्ञी आवतमग्रे पौष्टवती तस्याः सैन्येभ्यः अग्रे पौष्टवती। वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। अवंतिकावासी सैनिक विसम मंडलाजीला पंचशती शैक्षणिक क्रांती शौर्य सैनिक राज्य संक्रांतिकारी शत्रुपंच शताब्द अष्टादश मुगरी अष्टविंशति पिछिया थाना अधिकार कृतवान्। वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। प्रत्युत्तरे उपायुक्त वॉशिंग्टन सलीमनाबादे अत्याचारं कृतवान्। धनापहरणं महिलास्तु अत्याचारः कृषिकाणां कृषिं निर्दयतापूर्वकं नष्टं कृतवान्। शताधिकेषु कारागारे गृहीत पञ्चगोण क्रान्तिकारीन् 5 मृत्युदण्डं दत्तवान्। अन्या घटनायाः राज्ञ्याः क्रोधम् इतोपि वर्धित अधुना तस्याः निश्चय दृढ अभवत्। वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। 23 नवंबर शतपंच शताब्द अष्टादश शतमे माणला सैनिकः गृहीतः। राज्य भयात् पाण्डव परिवारः सेनाभिः सैन्य पलायितः। राज्ञी पुत्रं सकुशलं प्रेषयति। मातरं वन्दे 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 मातरं। डिसेंबर 1985 अष्टादशवर्षे रामगढं फिरङ्गी परितः गृहीतः। देवहरगढस्य वनेषु आङ्ग्लेयः अन्तिम आक्रमणम् अभवत्। राज्ञी उमराव सिंह सेनापतिनं सूचयति यत् किमपि भवतु जिम्मेदारी मम शरीरं न स्पर्शं कुर्युः। तदैव तस्य वामहस्ते प्रहारः अभवत्। राज्ञी उमराव सिंहात् खड्गं याचितवती। क्षणिकम् अविचार्य अङ्गरक्षिका गिर्धार्याः लघुखड्गं स्वोदरे प्रहार्य प्राणोत्सर्गं कृतवती। यदा मेरठे क्रान्त्या अभवत् महिलानां भगोर्या चलति स्म। होलिकातः पूर्वं भगोर्यायाः मेलासु वार्ता प्रारब्धा आसीत्। राणा बख्तियार सिंहस्य क्षेत्रे पठान्ते सर्वे आङ्ग्लेयाः समस्याग्रस्ताः आसन्। अंजीरायाः समीपे अन्यानां बिल्कुलस्य कार्यालयः आसीत्। यहाँ राणा अपि आदेशं ददाति स्म। इयमेव वार्ता राणाय विदारयति स्म।
आगतवान् अस्ति। तं आनय। नमस्कारः राणामहोदय। विष्णु अधिवक्ता महोदय, अस्या भगिन्या अपि भवान् दर्शनं दत्तवान्। भवान् तु जानाति एव यत् इतस्ततः अधुना यः समाचारः आगच्छति सः तु बहु गम्भीरः वर्तते। कः समाचारः? मेरठे आक्रमणम् आरब्धं वर्तते। नाना साहेब पेशवा तात्या टोपे महारानी लक्ष्मीबाई अपि युद्धम् आरब्धवती। यत् कार्यम् अहम् आरब्धुं न शक्तवान् तत्तु एका आपला राज्ञी आरब्धवती। धन्य सरा लक्ष्मीबाई, धन्या। विठुरे नाना साहेब तात्या टोपेन सह मिलित्वा आङ्ग्लेन सह विकराल युद्धं कृतम्। इतोपि वयं हस्तोपि हस्तं कृत्वा उपविष्टवन्तः। शृणोतु राणा महोदय, शीघ्रतया कश्चिदपि कार्यं सम्यक् न भविष्यति। अत्र भीलपौरस्य कार्यालयः वर्तते। तत्र बहवः वार्तावाहकाः महाराजाय वार्तां प्रापयन्ति। अहं कमपि न वदामि। अहं तु स्वदेशं द्रष्टुम् इच्छामि। शृणोतु तु, इन्दोरे सदाअत् खां, वारिस् मोहम्मद, भागीरथ सिंह सत्रस्य जनाः अपि विद्रोहस्य सज्जतां कृतवन्तः। अहं तेषां समीपं समाचारं प्रापितवान्। तेभ्यः यतः युद्धसामग्री आवश्यकता भवेत् अहं ददामि। महोदय, भारतस्य रानी जीजाबाई इत्यस्मै स्वसन्देशः प्रेषितवान्। तस्य भ्राता भीमराव भोसले दिवाराम चन्द्र बापू उभौ अपि सन्देशं स्वीकृतवन्तः। अहं जानामि अधिवक्ता महोदय, स्वतन्त्रतायाः अग्निः सर्वे हदीय वर्तते। बाल्यकालात् एव फिरङ्गे जनाः न रोचते। सः घोरः यः सम्मानं न जानाति, स्वमेव सम्मानम् इच्छति। कथं संस्कारः अस्ति तस्य सम्मुखे अहं न भविष्यामि। मरिष्यामि अहं, किन्तु नतमस्तकं न करिष्यामि। राणा महोदय, विलायती नाम महोदय आगन्तुम् इच्छामि। चलतु अधिवक्ता महोदय, पश्यतु अस्माकं कथं सज्जता वर्तते। इन्दोरे आक्रमणस्य जलः ज्वलितः आसीत्। राणामहोदयेन अपि भूपावनं प्रति प्रस्थानं कृतवान्। आक्रमणे सम्मिलिताः आसन्। राणामहोदय कतिचित् राजाभिः सह सम्पर्कं कृतवान् अस्ति। केचन देशद्रोहिणां समाचार यच्छन्तः आसन्। अधुना न भवाः अन्यानां मुखच्छेदः भवत् आसीत्। ते होल्कर महाराज्ञ्याः साहाय्यं याचितम्। महाराजा होल्करः राणामहोदयं मेलितुं पत्रं लिखितवान्। राणामहोदयः महाराज्ञां पत्रं लिखितवान् दत्तम्। स ज्ञातवान् यत् कदाचित् होल्कर महाराज्ञः अपि कथं साहाय्यं करिष्यति। राणा सखे इन्दोराय प्रस्थानं कृतवान्। किन्तु एतशः नवम्बर् 9 आङ्ग्लीयानां भेटमेव भविमा।
कालवद्घाटयामि तर्हि तर्हि कमपि बलात् नयन्ति, कमपि गुलिकया मारयन्ति, कमपि वृक्षे पाशुमृत्युं यच्छन्ति। एवम् अनुभूयते यत् वृक्षे फलं न श्ववाः एव अस्ति। तस्य उपरि होल्कर महाराजः फिरंगी नाम सैन्यो पतितः वर्तते एवं देशद्रोही। पश्यतु भगवन्, वृषभशकरेषु जनान् आरोहिताः यथा पक्षिणः, अनुभवतु यथा मनुष्यः पशवः सन्ति। एतादृशः अत्याचारम् अहं कदापि न दृष्टवान्। हे भगवान्, कृपां कुरु, कृपां कुरु। वयं देशस्य क्रान्तिधारायाः अस्मात् गानखण्डात् अयं पाठः अवश्यं शिक्षणीयम्। यत् स्वदेशस्य शत्रुः द्रोही च उभौ यदि सम्मुखे स्युः, तर्हि प्रथमप्रारः द्रोहिणः उपरि करणीयम्। द्रोहः कस्मादपि न, देशात् न, देशात् न, प्रान्तात् न, प्रान्तात् न, समाजात् न, समाजात् न, ग्रामात् न, ग्रामात् न, नगरात् न, नगरात् न, कस्मादपि द्रोहः न करणीयं, न च सैनिकः। वयं तेषां कृते ज्ञाने अज्ञाने वा बलिदानिनां नमनं करोति। तेभ्यो नमः ये क्रान्तिं जालं रक्षितवन्तः। तेभ्यो नमः येषां मनसि राष्ट्रप्रेम आसीत्, राष्ट्रधर्म आसीत्। तेभ्यो नमः ये स्वप्राणे अस्माकं धर्मे निर्मितवन्तः। नमस्कारः, शत प्रणामः, शत प्रणामः। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरं, 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 वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे वन्दे मातरं, 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 वन्दे। नमस्कार, मैं शुभम सत्य प्रेमी परिष्कृति सांस्कृतिक सामाजिक संस्था की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आप लोगों ने क्रांति दर्शनम नाटक की प्रस्तुति देखी। इस नाटक का पात्र परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार का जिन्होंने अभिनय किया उनके नाम है मयूर बैरागी, दीपक मीणा, अभिषेक श्रीवास्तव, तनुजा मीणा, किशन पाटीदार, निकिता पांचाल, विधि जिंदल, चिराग विश्वकर्मा। टर्नहिल एवं सखी का रोल जिन्होंने किया वह है भूमि दौरे। सेवक, साधु और समूह में थे दिव्यांश पाल, मंगल पांडे, सुकई दीवान। साधु समूह में है दीपक मीणा। मुनादी एवं विजय सिंह का रोल किया है मयूर बैरागी ने। रानी अवंतीबाई का अभिनय किया है खुशी वानखेड़े ने। कैप्टन एवं समूह में अभिषेक श्रीवास्तव। गिरिधारी बाई समूह विधि जिंदल। आशा और समूह का रोल किया है तनुजा मीणा ने। माला समूह पायल मालवी ने।
लता समूह स रूपाली कुशवाहा जी ने, सखियाँ समूह द रूपाली कुशवाहा एवं वंशिका बैरागी, अंग्रेज सिपाही हर्षित जिनवाल, वैभव मयूर, अभिषेक श्रीवास्तव, नकुल वानखेड़े, वैभव जाधव। होलकर महाराज का रोल क्या है? चिराग विश्व प्रेमी ने, राणा बख्तावर सिंह, आनंद मालवीय, वजीर बेग एवं समूह ब निकिता पांचाल, अनंत सिंह समूह ब किशन पाटीदार, वकील एवं समूह द कुमकुम बैरागी, और नगरजन के रोल में थे यशवर्धन दोहरे, मयूर दोहरे, सिद्धार्थ दोहरे, शौर्य कटारिया, दिव्यांश वर्मा, अक्षरा जैन एवं राज। हमें संगीत निर्देशन की प्रेरणा दिए स्वर्गीय भूषण भट्ट जी ने। एवं संगीत निर्देशन क्या है? गेहा दवे। गायन में है चितेंद्र सिसोदिया, मधु लालवानी, अंशुल पटेल, मिताली वर्मा। ताल वाद्य पे है नगाड़ा सम्राट नरेंद्र सिंह जी कुशवाहा, आकाश मल्होत्रा, राजकुमार दोहरे, दीपक मीणा। वस्त्र विन्यास एवं रूप सज्जा की है उमंग पाल, मधु लालवानी, आयुष शर्मा, अंशुल पटेल। पोस्टर डिजाइन क्या है? हर्षवर्धन सिंह परिहार ने। रंग सज्जा एवं मंच सज्जा का काम क्या है? सुदर्शन स्वामी एवं हर्षित शर्मा ने। मंच प्रबंधन और आलोकन हर्षित शर्मा। सहयोग में है पूर्वा जैन, अभिनव जुनवाल, राजू खान, केतकी ओझा, मिताली वर्मा, शैलेश नाटानी, रौनक जाटवा, देवेन पालोत्रा। मूल लेखक हैं अनिल माधव दवे जी। इसकी पुनर्रचना की है सतीश दवे जी ने। संस्कृत अनुवाद एवं सहयोग में हमें जो मदद की है वह है रमेश कुमार शुक्ल जी, मुकेश भाला जी, मनोज द्विवेदी जी, गोविंद मिश्रा जी एवं विजय भट्ट जी। प्रस्तुति है परिष्कृति सामाजिक सांस्कृतिक संस्था उज्जैन की। मैं पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं कालिदास संस्कृत अकादमी ने इस नाट्य समारोह में संस्था को जो भाग लेने का अवसर प्रदान किया, इस तरह के प्रयास की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि इस तरह के आयोजन से ही नई पीढ़ी में संस्कृत नाट्य परंपरा की तरफ रुझान बढ़ता है। इसलिए मैं कालिदास संस्कृत अकादमी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें इस प्रस्तुति को प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी की स्मृति में बाल नाट्य समारोह का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष नागपंचमी के पर्व पर यह आयोजन शुरू हुआ है। आज कला चौपाल शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्था द्वारा मालविकाग्नि मित्रम की प्रस्तुति दी गई। मैं कालिदास संस्कृत अकादमी की ओर से सभी कलाकारों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही दूसरी प्रस्तुति के रूप में परिष्कृति सामाजिक सांस्कृतिक समिति संस्था उज्जैन द्वारा संस्कृत में क्रांति दर्शनम नाटक की प्रस्तुति दी गई। मैं सभी श्रोताओं और दर्शकों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।